ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। नमः विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश धारिणे। श्रीमद् भागवतम स्कंद 1 अध्याय 8। महारानी कुंती द्वारा प्रार्थना तथा परीक्षित की रक्षा। श्लोक संख्या 33। अपरे वसुदेवस्य देवक्यां याचितोऽभ्यगात् अजस्व अजस्व अजस्तमस्य क्षेमाय वधाय च सुरद्दुषाम्। अन्य लोग कहते हैं कि चूंकि वसुदेव तथा देवकी दोनों ने आपके लिए प्रार्थना की थी, अतएव आप उनके पुत्र रूप में जन्मे हैं। निस्संदेह आप अजन्मा हैं, फिर भी आप देवताओं का कल्याण करने तथा उनसे ईर्ष्या करने वाले असुरों को मारने के लिए जन्म स्वीकार करते हैं। तात्पर्य, यह भी कहा जाता है कि भगवान को पुत्र रूप में प्राप्त करने के लिए वसुदेव तथा देवकी ने अपने पूर्व जन्म में सुतपा तथा प्रश्नि के रूप में कठिन तपस्या की थी। इसके फलस्वरूप भगवान उनके पुत्र रूप में प्रकट हुए। भगवत गीता में पहले ही घोषित किया जा चुका है कि भगवान संसार के समस्त लोगों का कल्याण करने तथा असुरों या भौतिकवादी नास्तिकों का विनाश करने के लिए प्रकट होते हैं। श्रील प्रभुपाद की जय। सूत गोस्वामी जी शौनक आदि ऋषियों से कुंती महारानी की प्रार्थना बता रहे हैं भागवतम के पहले स्कंद में। तो कुंती महारानी इस प्रार्थना में कल जो हमने श्लोक लिया था, इससे पहले वाला श्लोक 32 नंबर से 32, 33, 34 और 35, 4 श्लोकों में भगवान के आने के, यहाँ प्रकट होने के कुछ कारण बता रही हैं। कि कुछ लोग ये कहते हैं आप इस कारण से आए, कुछ लोग ये कहते हैं आप इस कारण से आए, अलग अलग कारणों का बता रही। तो यहाँ इस श्लोक में वो कह रही है कि अन्य लोग कहते हैं कि चूंकि वसुदेव तथा देवकी दोनों ने आपके लिए प्रार्थना की थी, अतएव आप उनके पुत्र रूप में जन्मे। एक कारण ये बता रही है। दूसरा कह रही हैं फिर भी आप देवताओं का कल्याण करने तथा उनसे ईर्ष्या करने वाले असुरों को मारने के लिए जन्म स्वीकार करते हैं। तो 3 कारण हो गए इसमें। एक तो वसुदेव और देवकी दोनों की प्रार्थना के कारण आप आए, एक कारण ये। दूसरा, कुछ लोग कहते हैं कि आप देवताओं का कल्याण करने के लिए आते हैं। और तीसरा है कि उनसे देवताओं से ईर्ष्या करने वाले असुरों को मारने के लिए आते हैं। 3 कारण बता रहे हैं। पिछले श्लोक में उन्होंने बताया कि पुण्यात्मा राजाओं की कीर्ति का विस्तार करने के लिए आप प्रकट हुए हैं। और दूसरा कारण था यदु को प्रसन्न करने के लिए, महाराज यदु को प्रसन्न करने के लिए। और इस श्लोक में 3 कारण बता रही हैं। तो वसुदेव तथा देवकी ने जो पूर्व जन्म में सुतपा तथा प्रश्नि के रूप में थे, और उन्होंने 12,000 वर्षों तक, देवताओं के 12,000 वर्ष तक उन्होंने तपस्या की थी। हमारा 1 वर्ष और देवताओं का 1 दिन बराबर है। 365 का अंतर है। 365 गुणा जो अंतर है, हमारा 1 वर्ष, उनके 365 वर्ष। तो देवताओं के 12,000 वर्ष को गुणा कर लो 365 से, हमारे कितने वर्ष होते हैं? कितने आएंगे बताइए कैलकुलेट करके।
12,000 को मल्टीप्लाई करिए 365 से। नहीं हुआ अभी तक? 4,20,000। 4,20,000 वर्षों तक हमारे 4,20,000 हो गए और देवताओं के 12,000। इतना बड़ा अंतर हो गया 365 गुना करने से। तो इतने वर्षों तक उन्होंने अ, तपस्या की थी, कठोर तपस्या। वो क्या खाते थे उस दौरान? पेड़ से जो पत्ते गिरते थे ना सूख करके, वो पत्ते खाते थे केवल। बस श्वास लेते थे और वो पत्ते खाते थे। वो खा करके उन्होंने तपस्या की। 4,20,000, हमारे 4,20,000 वर्षों तक। हम 4 घंटा नहीं कर पाए, हमारी स्थिति ये है। तब जो है भगवान के पुत्र रूप में प्रकट होने के लिए उन्होंने हाँ भरी। भगवान प्रकट हुए उनके समक्ष। तो 3 जन्मों में उनके पुत्र बने भगवान। सबसे पहले उसी उसी जन्म में उनके पुत्र बने, उनको बोलते हैं प्रश्नि गर्भ। प्रश्नि गर्भ बोलते हैं। और दूसरे जन्म में वो कश्यप ऋषि बने। सुतपा और प्रश्नि, कश्यप ऋषि और अदिति के रूप में जब आए तो वामन देव के रूप में प्रकट हुए। और तीसरे में वो देवकी और वसुदेव के रूप में, तो वो कृष्ण रूप में आए। तो इस तरह से 3 जन्मों में वो प्रकट हुए भगवान के पुत्र रूप में। तो इतनी कठिन तपस्या की उन्होंने भगवान को प्रसन्न करने के लिए कि आप हमारे पुत्र रूप में आइए। जैसे भगवान ऋषभ देव प्रकट हुए थे, तो उससे पहले जो महाराज नाभि है, नाभि और मेरु देवी, उन्होंने तपस्या की थी। तपस्या किया, यज्ञ किया, तो भगवान विष्णु प्रकट हुए, प्रसन्न हुए। तो उन्होंने कहा हमें आपके जैसा पुत्र चाहिए। तो भगवान के मेरे जैसा तो कोई दूसरा है नहीं। न तत्समय च वैदिक च दृश्य थे, न तो मेरे कोई समान है, न मुझसे कोई बढ़कर है। तो मैं ही आपका पुत्र बन के आऊंगा। मेरा कोई दूसरा कॉपी नहीं। तो भगवान के पुत्र रूप में आए, इतनी कठोर तपस्या की थी, हमारी तो कल्पना के परे है। हमारी तो उम्र ही नहीं है इतनी। तो इसके फलस्वरूप भगवान के पुत्र रूप में प्रकट हुए। तो एक कारण तो ये बता रहे हैं। दूसरा कारण बता रहे हैं, भगवद गीता में जैसे जैसा कि भगवान ने बताया है, परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम्। मैं क्यों प्रकट होता हूँ? साधुओं का उद्धार करने के लिए, परित्राणाय साधूनां, और दुष्टों का विनाश करने के लिए। विनाशाय च दुष्कृताम्, वो तो अपने आप हो जाता है, बाय प्रोडक्ट। भगवान जब प्रकट होते हैं, यहाँ पर आते हैं, तो बहुत सारे काम जो हैं, कई तरह के काम कार्य ऑटोमेटिक हो जाते हैं उनके आने से। जैसे असुरों को मारने वाला काम हो जाता है, विनाशाय च दुष्कृताम, इसलिए च लगाया गया है, विनाशाय च, वह भी हो जाता है। तो संसार के समस्त लोगों का कल्याण करने तथा असुरों या भौतिकवादी नास्तिकों का विनाश करने के लिए प्रकट होते हैं। तो जो भी भगवान के भक्त हैं या जो श्रद्धालु हैं, भगवान तो सभी का कल्याण करने के लिए आते हैं। भगवान के लिए कोई अंतर नहीं है किसी में, सभी उनके संतानों की तरह है। तो सभी का कल्याण चाहते हैं। अब जो उनके शरणागत नहीं होना चाहता है, जो 4 प्रकार के लोग बताए हैं भगवान ने, न माम दुष्कृतिनो मूढ़ा प्रपद्यन्ते नराधमा माया परहत ज्ञाना आश्रयं भाव आस्थिता। ये तो 4 प्रकार के लोग हैं जो भगवान की शरण में नहीं जाते हैं। मूढ़ा, न माम दुष्कृतिनो मूढ़ा, जो मूर्ख है, मूढ़ है, वो भगवान के शरणागत नहीं होते। और प्रपद्यन्ते नराधमा, जो मनुष्यों में अधम है, अधम है, एकदम नीच है मनुष्यों में, पूरे गिरे हुए हैं एकदम से, वो उनके शरणागत नहीं होते। और माया अपहृत ज्ञान,
जिनका ज्ञान माया के द्वारा हर लिया गया है। ज्ञानी तो बहुत बड़े चढ़े हैं, कई बार शास्त्रों की बातें भी करते हैं, ज्ञान की बातें करते हैं, लेकिन भगवान के शरणागत नहीं होते, भगवान को नहीं मानते, तो वो ज्ञान क्या काम का है। तो ऐसे ज्ञानी भगवान का विरोध करते हैं, भगवान नहीं है ये साबित करने के लिए अपना अपने ज्ञान का इस्तेमाल करते हैं, आर्ग्यूमेंट करते हैं। ऐसे लोग, या भगवान निराकार है, उनको निराकार बताने के लिए अपने ज्ञान का प्रयोग करते हैं। तो उनको कहा गया माया प्रत ज्ञान, जिनका ज्ञान माया के द्वारा हर लिया गया है। वास्तविक ज्ञान, वास्तविक ज्ञान क्या है? जीवे स्वरूप है नित्य कृष्ण दास, हम कृष्ण के नित्य दास हैं, ये हमारा वास्तविक स्वरूप है। तो इसको भूल करके और वो तो कृष्ण को उड़ा देते हैं, इसलिए उनको माया परत ज्ञान कहा गया। तो ऐसे लोग, और चौथे कौन से हैं? फोर्थ, आसुरीम भाव आश्रिता, जो आसुरी भाव वाले हैं, असुर स्वभाव वाले हैं। असुरों की क्या विशेषता है? असुर जो है वो अपने आप को भगवान बनाना चाहते हैं, उसके लिए प्रयास करते रहते हैं, तपस्या करते हैं। उनको भी शास्त्र पता है, तपस्या करने का सिस्टम शास्त्रों में है, उनको भी शास्त्र पता होता है। असुरों को, मनुष्यों से ज्यादा एडवांस होते हैं असुर। तो उनको सब कुछ पता है शास्त्रों के बारे में। वो तपस्या करते हैं, तपस्या करके ऐसे ऐसे वरदान प्राप्त करते हैं जिससे वो शक्तिशाली बन जाए और अजय बन जाए, कोई उनको मार नहीं पाए, अमरता का वरदान। और अमर बन के फिर क्या करेंगे? भगवान को मारेंगे और खुद भगवान बनेंगे। ये असुर होते हैं। तो ये चार प्रकार के जो लोग हैं, ये कभी भी भगवान के शरणागत नहीं होते, भगवान की शरण में नहीं आते। ये निरी भौतिकवादी होते हैं। तो ऐसे भौतिकवादी नास्तिकों का विनाश करने के लिए भगवान आते हैं, असुरों या ऐसे भौतिकवादी लोगों का विनाश करने के लिए। और जो उनके शरणागत हैं, जो उनको चाहते हैं, चाहे कम हो चाहे ज्यादा हो, उनका कल्याण करने के लिए। और असुरों का भी कल्याण हो जाता है। भगवान जब आते हैं उनको मारते हैं, तो भगवान के द्वारा मरने के कारण उनको सायुज्य मोक्ष मिलता है, निराकार ब्रह्म ज्योति में प्रवेश करते हैं। तो उनका भी कल्याण होता है, या उनको भगवत सायुज्य मिल सकता है, भगवान के शरीर में प्रवेश करके वैकुंठ पहुंच जाए, वो भी मिल सकता है। डिपेंड करता है भगवान पर, किसका क्या भाव है उसके अनुसार। यम यम वापी स्मरण भावम तज्जतन्ते कलेवरम। तो उनकी स्थिति के अनुसार भगवान को अच्छी गति प्रदान करते हैं, क्योंकि भगवान किसी का बुरा नहीं करते, बुरा कर ही नहीं सकते। इवन हम भक्तों का एग्जाम्पल देखते हैं, भक्त लोग भी किसी को श्राप दे देते हैं, तो श्राप में क्या होता है? उसका कल्याण छिपा होता है। जैसे नारद मुनि ने नल कुंवर को क्रश किया, उनको श्राप दिया, और क्या परिणाम हुआ? साक्षात भगवान के दर्शन किए, भगवान के द्वारा उनका उद्धार हुआ। ऐसे कितने उदाहरण हैं। भक्तों के द्वारा जब कोई श्रापित होता है तो कितना फायदा होता है, या भक्तों के द्वारा जब कोई प्रताड़ित होता है तो उसको बहुत लाभ होता है। तो भक्तों के साथ ऐसा हो सकता है कि भक्त इतने महान हो सकते हैं कि उनके उनका श्राप भी आशीर्वाद का काम करे, उसके कल्याण का काम करे। तो भगवान का तो कहना ही क्या, भगवान तो किसी का बुरा कर ही नहीं सकते। तो भगवान असुरों का भी उद्धार कर देते हैं, असुरों को मार करके। वो चाहे मारे चाहे कुछ भी करें, निश्चित रूप से उनका उद्धार ही होता है, उनका फायदा ही होता है। तो ये तीन मुख्य कार्य बताए हैं। एक तो देवकी तथा वसुदेव ने पूर्व जन्म में तपस्या की, इसलिए उनके पुत्र रूप में प्रकट हुए। और दूसरा, संसार के समस्त लोगों का कल्याण करने, सुरत दिशाम, देवताओं से ईर्ष्या करने वालों का, यहाँ सुर शब्द लिया है, यानी देवताओं, जो देवता है या देवता सदृश जो लोग हैं। देवता सदृश लोग कौन है?
यस्यास्ति भक्ति भगवती किंचना सर्वे गुणेश तत्र समासते सुरा। जो भगवान के शरणागत है, भगवान का भक्त है, उसमें सारे दिव्य गुण स्वतः ही प्रकट हो जाते हैं, प्रकाशित हो जाते हैं। देवताओं के दिव्य गुण सारे प्रकट हो जाते हैं, तो वो देवता के समान हो जाता है। तो ऐसे भक्तों की रक्षा करने के लिए जो भगवान के शरणागत थे, तो इन तीन कार्यों की एक कारण बता रही है माता कुंती कि अन्य लोग कहते हैं कि चूंकि वसुदेव तथा देवकी दोनों ने आपके लिए प्रार्थना की थी, अतएव आप उनके पुत्र रूप में जन्मे, और निस्संदेह आप अजन्मा हैं। फिर भी आप देवताओं का कल्याण करने तथा उनसे ईर्ष्या करने वाले असुरों को मारने के लिए जन्म स्वीकार करते हैं। तो यहाँ फिर से एक बात और कह रही है कुंती महारानी कि निस्संदेह आप अजन्मा हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। आप जन्म लेते हैं, प्रकट होते हैं, प्रकट होते हैं, बार बार आते हैं, युगे युगे संभवामी, युगे युगे हर युग में आते हैं, लेकिन वास्तव में आप अजन्मा हैं, आपका जन्म नहीं होता है। इस बात को तो शुद्ध भक्त हैं वो समझते हैं। तो ये बात बार बार कह रही है ताकि कोई कंफ्यूजन नहीं हो। किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं हो कि क्या भगवान जन्म हमारी तरह जन्म लेते हैं, ऐसा नहीं है। उनके सारे कार्यकलाप दिव्य होते हैं। तो इस प्रकार से तीन जो है कारण यहाँ पे बताए गए हैं। आगे के 2 श्लोकों में और कई कारण बताएंगे भगवान के प्रकट होने के। हरे कृष्णा। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। श्रील प्रभुपाद की जय।